एक और अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली में पार्लियामेंट के खिलाफ बयानात पर इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद वजीर ममलिकत बलीगुर रहमान ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान इमरान खान और शेख रशीद के पार्लियामेंट से मुतालिक अल्फाज की मजम्मत करता है। पाकिस्तान में जमहूरियत के निज़ाम के अलावा किसी और निज़ाम की गुंजाइश नहीं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था वो ऐसी पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं जो टैक्स चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। इस बारे में मजीद जानते हैं अब तक के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खट्टी से। जी अब्दुल रज़ाक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कौमी असम्बली ने अपने ही दो अरकान के खिलाफ एक मजम्मती करारदाद पास की है, और जिसमें न सिर्फ इमरान खान और शेख रशीद की जानिब से लानत के अल्फाज के इस्तेमाल की मजम्मत की गई है, बल्कि वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा और किसी निज़ाम की गुंजाइश नहीं। ये करारदाद वज़ीर ममलिकत बलीगुर रहमान ने आज ऐवान में पेश की, जिसे मुतफ़िका तौर पर पास कर दिया गया। इस आज के इजलास में तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 अरकान मौजूद थे जो बाद अज़ां वो भी ऐवान से चले गए। इजलास के दौरान आज 2 बार कोरम की निशानदही भी हुई, लेकिन आज ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर अपोजिशन की जमातों की जानिब से ऐवान में मौजूद होने के बाद कोरम पूरा निकला, जिसके तहत ये कार्रवाई चलती रही। आज के इजलास में वजीर ख्वाजा आसिफ ने शदीद तरीन तनकीद की और उन्होंने तजवीज़ दी कि इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ इस ऐवान के अंदर तहरीक इस्तेहकाक लाई जाए, जिसके बाद उनकी तजवीज़ की तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिनमें बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, BNP मैंगल और दीगर जमातों ने इसकी हिमायत की। उसमें जमात इस्लामी और JUIB शामिल थी, लेकिन आज वो तहरीक इस्तेहकाक ऐवान के अंदर पेश नहीं की जा सकी। इस सिलसिले में हमें जरा बताते हैं कि आने वाले हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा फवाद चौधरी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या फरमाएंगे आप? आज करारदाद मंजूर कर ली गई इमरान खान साहब के उन बयानात पर जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्लियामान की वो करारदादें जिनको अवाम की हमायत हासिल ना हो, अवाम की पजीराई हासिल ना हो, उनकी हैसियत नहीं हुआ करती। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों इस पर सियासत खेल रही हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, लेकिन ये इलेक्शन से फिर क्यों भाग रहे हैं? इस वक्त पार्लियामान के ज्यादातर अराकीन जो है उनको मालूम है कि लोग उनके साथ नहीं है, लिहाजा इस पार्लियामेंट की इस वक्त कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। अगर इनमें कुछ थोड़ा सा भी दम होता तो ये इंतखाबात में जाते और इनको अपनी वर्थ का पता चल जाता। ऐसी करारदादें इनका सिर्फ यह है कि कागज क्या करने वाली बात है, और तो इस करारदाद की इसके अलावा कोई हैसियत नहीं। ये फरमाएगा कि अगर ये एक नहीं होते तो करारदाद कैसे पास हो गई? यकीनन जो लोग कल आपके साथ धरने में भी मौजूद थे उन्होंने भी तो हिमायत की है। जी उन्होंने तो की है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की तरफ अगर आपका इशारा है तो उनकी अपनी सियासत है, और हमने तो हमेशा कहा है कि हम नवाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी को एक ही सिक्के के 2 रुख समझते हैं, और उनकी सियासत के ऊपर तो हमारा उनके साथ कोई अलायंस नहीं है, और इसीलिए तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनकी कहाँ पे पॉलिटिकल वर्थ है? पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल वर्थ तो सिर्फ इंटीरियर के चंद हलकों तक महदूद है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की कोई कौमी हैसियत तो नहीं रह गई। अच्छा, ये फरमाएगा कि अब इसका जवाब देने के लिए इमरान खान साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि एक धमाकादार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सीट बेल्ट बांध लो, कोई उठे नहीं। क्या होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये उसमें हम नई एविडेंसेस दे रहे हैं और नए जो पेपर्स हैं वो रिवील कर रहे हैं। अपने बच्चे बाद इंशाल्लाह इमरान खान के साथ। कब तक इम्कान है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, कहते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान तमाम तर शवाहिद देंगे, तमाम तर रिकॉर्ड सामने लेकर आएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि इमरान खान ने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सूरत हाल इस वक्त कौमी असम्बली में है, जो करारदाद उनके खिलाफ पेश की गई है, उसकी वो कोई वैल्यू नहीं समझते, उसकी कोई वर्थ नहीं है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल किया और ख़ासा उन्होंने धुआंधार खिताब किया। उनका क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। ये फैसले जो हैं ये जलसों में नहीं होते, फैसलों के लिए ये ऐवान बनाया गया है। इसको मुस्तहकम करना, इसको मजबूत करना, इसके तकद्दस की बहाली के लिए, हिफाजत के लिए, यह हमारा फर्ज है।
आप जिस ऐवान में आकर उस ऐवान का कायदे ऐवान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उस ऐवान को गाली दे रहे हैं। और वो तीसरे साहब जिनके स्टेज के ऊपर ये सारे उनका साहब उनसे पार्लियामेंट से ताल्लुक ही कोई नहीं है, पाकिस्तान से ताल्लुक कोई नहीं है। वो एक कनेडियन शहरी है, पाकिस्तान के शहरी नहीं है। उन्होंने मजहब को लूटमार का जरिया बनाया हुआ है, लोगों की जेबें कतरने का जरिया बनाया हुआ है। कल तो तमाम हदें जो है वो क्रॉस करके उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसको हैड नो बाउंड्स। गाली देने का हक किसी को नहीं है और ना हम इस बात की इजाजत देंगे। इतनी बेहयाई के साथ ये लोग वापस आए हैं कि इस ऐवान की दरो दीवार ने इतनी बेशर्मी और बेहयाई कभी नहीं देखी हो। इस पार्लियामेंट ने आपको इज्जत बख्शी हुई है, जो भी इज्जत आपके हाथ में है इस वक्त, जो भी थोड़ी बहुत जर्रा पर भी इज्जत है या एहतराम है आपका, आप इस पार्लियामेंट की वजह से है। ज़मीर नाम की, शर्म नाम की, हया नाम की, गैरत नाम की, के एहतराम नाम की, किसी चीज के से, हर चीज से आ रही हैं ये लोग। जो इस अदारे को इस्तेमाल करके वजीर आजम बनना चाहते हैं वो इसको गाली देते हैं। इसको गाली दे के तुम अपनी इज्जत में इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि अपने घटियापन का